हे एवरीवन, वेलकम टू हिनाज कुकरी शो। आप सबका हिनाज कुकरी शो पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पिज़्ज़ा मैकपफ की रेसिपी लेकर आए हैं जो कि वेरी टेस्टी, डिलीशियस और यमी होता है। बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसके दीवाने हैं। ये सेम मैकडोनल्ड स्टाइल से मैंने बनाया है। सेम रेसिपी जैसे वहाँ बनती है उसी तरह से मैंने यहाँ तैयार किया है। आप देख सकते हैं कितना यमी है। तो चलिए इसको शुरू करने से पहले इसके इंग्रेडिएंट्स हम देख लें। तो सबसे पहले हमें आटा लगाना है, जिसके लिए मैदा 2 कप लिया है, नमक एज़ पर टेस्ट, कॉर्नफ्लावर लिया है और ऑयल 2 चम्मच लिया है। फिलिंग के लिए मैंने तेल लिया है 1 चम्मच, गार्लिक लिया है, जिंजर लिया है, अदरक लहसुन को चॉप करके, प्याज लिया है, शिमला मिर्च, गाजर है, कॉर्न है, फ्रोज़न कॉर्न है, ऑरिगेनो है, रेड चिली पाउडर है, रेड चिली सॉस है, टमाटो सॉस है और चिली फ्लेक्स है और मोज़रेला चीज़ है। तो चलिए शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो डो लगाने के लिए मैंने यहाँ बाउल में 2 कप मैंने मैदा डाला है। ये दूसरा कप मैदा चला गया, यानी यहाँ पे 300 ग्राम के करीब ये मैदा है। इसमें नमक एज़ पर टेस्ट, 1 चाय की चम्मच मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर डाला है। फिर 1 ही चाय की चम्मच के करीब हमें इसमें कुकिंग ऑयल मिलाना है और इन सबको बहुत अच्छे से हमें यहाँ पे मिक्स कर लें ताकि सब एक दूसरे से मिक्स हो जाए। इसे आप अच्छे से मिक्स कीजिए। चलिए ये मिक्स हो गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी डालते वक्त ध्यान दें कि थोड़ा थोड़ा पानी हम डो में डालें, ताकि आटे में डालें, ताकि हमारा डो गीला ना हो। और इसे अच्छे से आप एक दूसरे से मसल के इसे डो तैयार कीजिए। फिर थोड़ा पानी मैं डाल रही हूँ, बस ध्यान रहे एक साथ पानी नहीं डालना है। तो इस तरह से इसे गूंदना है और हमें एक सेमी सॉफ्ट डो लगाना है। तो ये यहाँ पे हमने करीब करीब गूंद लिया है। इसे अच्छे से मसलिए ताकि मेरा डो सॉफ्ट हो। और यहाँ पे 1 चम्मच के करीब तेल डाला है, जिससे सॉफ्ट और स्मूथ डो तैयार हो। ये तैयार हो गया। इसको हम इस तरह से गूंद लीजिए और इसे हम 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। तो चलिए फिलिंग के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन चढ़ाया है और यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें मैंने चॉप लहसुन डाला है, बारीक कटी हुई लहसुन 1 चम्मच के करीब। इसको अच्छे से चला लें। अब इसमें मैं अदरक मिलाऊंगी, ये भी बारीक कटी हुई है। इन दोनों को अच्छे से हम तेल में मिला लें। इससे जायका बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ जाता है। अब आधा कप कटा हुआ यहाँ पे मैंने प्याज लिया है। इसे भी मैंने फाइन चॉप्ड किया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। ध्यान रखें कि इसे हमें लो मीडियम फ्लेम पे बनाना है। तेज़ फ्लेम पे बनाएंगे तो ये जल जाएगा। इसे मुझे लाल नहीं करना है, बस इसे हमें सौते करना है। यहाँ पे फ्रोज़न कॉर्न लिया है। अगर आपके पास फ्रोज़न कॉर्न नहीं है और कच्चा कॉर्न डाल रही हैं तो इसे सबसे पहले आप बॉईल करके गला लीजिए, तब इसमें ऐड कीजिए। अब यहाँ पे मैंने गाजर को, बारीक कटी हुई गाजर आधा कप मिक्स कर रही हूँ। इन सबको अच्छे से मिलाइए। शिमला मिर्च आधी कप लिया है, वो भी मैंने चॉप किया है। और सारी सब्जियां बारीक कटी हुई हैं। अगर आपके पास हरी मटर है तो वो भी डाल सकती हैं। मेरे पास इस वक्त नहीं है तो मैंने नहीं डाला है। आधे चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। नमक एज़ पर टेस्ट। ये बहुत ही यमी फीलिंग तैयार होती है। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी। इन सबको मिक्स कीजिए और अब मैंने यहाँ पे ऑरिगेनो डालना है आधा चम्मच के करीब। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और रेड चिली सॉस 1 चम्मच के करीब डाला है।
इन सबको अच्छे से मिक्स कीजिए। ध्यान रहे कि फ्लेम तेज़ नहीं हो। टमाटो केचप डाला है 1 चम्मच के करीब, जिससे फीलिंग का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी स्टफिंग इसकी तैयार हो रही है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मोज़रेला चीज़। यहाँ पे मैंने 50 ग्राम के करीब मोज़रेला चीज़ डाला है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है इसमें। आपके पास मोज़रेला चीज़ है तो वो डाल दीजिए, मोज़रेला चीज़ नहीं है तो पिज़्ज़ा चीज़ भी आप इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से मैं इसको तोड़ते हुए इसको मेल्ट कर रही हूँ। आप इसे काट के डालिएगा तो ज़्यादा बेटर है। तो आप देख सकते हैं फिलिंग कितनी टेस्टी और यमी, माउथ वाटरिंग, बहुत ही टेस्टी तैयार हो रही है। इस तरह से इसकी फिलिंग को तैयार करना है। अब यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार मैक पफ तैयार होने वाला है। तो चलिए, फिलिंग हमारी तैयार हो गई है। अब हम आटे को देख लेते हैं। उसको एक बार फिर से हाथ से मसल लें। देखिए कितना स्मूथ और सॉफ्ट डो तैयार हुआ है। अब इसको हम 3 हिस्सों में इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसके बॉल तैयार करेंगे। तो चलिए, रोलिंग पिन की सहायता से हम इसको बेल लेते हैं। तो इस तरह आप बेलते जाइए। देखिए इस तरह से ये बिल गया है। और हम इसे पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से साइड इसका हमें काट लेना है। इस तरह से आप साइड इसका निकाल लीजिए। छुरी है तो छुरी की भी हेल्प से आप इसे काट सकते हैं। इसके चारों तरफ से हम इसके साइड को काट के इसे शेप दे रहे हैं। और इसे बीच से हम 2 पट्टी निकालेंगे। तो इस तरह की 2 पट्टियां हमने तैयार कर ली हैं। इसी तरह से अब हम दूसरी पट्टियां तैयार करने के लिए हमें इसे बेलना है। सेम जैसे पहले बेला था उसी तरह से इसको भी बेलना है। देखिए ये तैयार हो गया है। इसी पट्टी को हम इसके ऊपर रखेंगे और इसी के साइज़ की हमें और भी पट्टियां काटनी हैं। तो यहाँ पे हम 2-2 पट्टियां निकाल लें। आप चाहें तो काफ़ी बड़ी रोटी बेल के आप कई पट्टी एक साथ निकाल सकते हैं। तो ये 2 शीट हमने तैयार की है। ये 4 शीट हो गई। अब हम इसे छोटा कट और दे रहे हैं। यहाँ पे मैं छोटे साइज़ का मैक पफ तैयार कर रही हूँ। तो जो फिलिंग मैंने तैयार की थी इसको 1 चम्मच मैंने इस तरह से रखना है और दूसरी शीट को इस तरह से एक दूसरे पे प्रेस करना है। तो उंगलियों की हेल्प से आप इसे इस तरह से इसे प्रेस कीजिए ताकि इसे फ्राई करते वक्त ये एक दूसरे से अलग नहीं हो, इसका मुंह खुले नहीं। तो फॉर्क से मैं इस तरह से इसमें डिज़ाइन दे रही हूँ। तो ये चारों तरफ मैंने इसके फॉर्क की हेल्प से इसकी डिज़ाइन दिया है। ये तैयार हो गई है। इसे अब हमें तलना है। तो इसी तरह से मैंने कई मैक पफ तैयार किया है। तो चलिए, ऑयल मैंने पहले से तैयार गरम कर लिया है। अब इसे बहुत ही ध्यान से मुझे डालना है ताकि तेल की छींटें हमारे उंगलियों पे नहीं पड़े। इसी तरह से 2-3 डाल देते हैं। इसमें ओवर क्राउडेड नहीं करना है। इस तरह से हमें इसे तलना है। इसे भी हमें मीडियम फ्लेम पे ही तलना है, फ्राई करना है और इसे गोल्डन ब्राउन करना है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये देखिए तैयार हो गया है। तेल
इसका निकालते हुए इसे हम डिश में निकाल रहे हैं। देख सकते हैं ये तैयार हो गया है, ये बहुत ही यमी। इसको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ही गर्म है, मेरा हाथ जल रहा है। वाह, आप देख सकते हैं किस तरह से ये तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा किस तरह से आपने तैयार किया है और इसका टेस्ट कैसे आया है। चलिए।